नमस्कार, आप देख रहे हैं हर खबर और मैं हूं आपके साथ अमित शर्मा। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने हिसार एयरपोर्ट पर पहुंचकर महाराजा अग्रसेन हवाई अड्डे के निर्माण कार्य को लेकर अधिकारियों के साथ बैठक की है। निरीक्षण के लिए उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला खुद रनवे पर उतरे और निर्माण कार्य में आ रही बाधाओं को लेकर संबंधित विभागों के अधिकारियों से तुरंत समाधान के निर्देश भी जारी किए। डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला ने कहा कि ये एयरपोर्ट हिसार के लोगों के लिए एक वरदान साबित होगा। हमारा टारगेट है कि रनवे को मई 2022 पूरा कर लें और अब तक ये काम सही टाइम पर चल भी रहा है। मई 2022 तक हम रनवे को पूरा कंप्लीट कर लें। अब तक प्रोजेक्ट ऑन टाइम चल रहा है। हमारे आगे 2 एंट्रेंसेस जरूर है कि जो ओल्ड नेशनल हाईवे है, बरवाड़ा रोड जिसको बोलते हैं, और इंटर विलेज जो धासू रोड है, इनके ऑल्टरनेटिव्स हैं। 2 प्रपोजल मेरे पास आए हैं और उम्मीद है कि आज एक प्रपोजल को हम फाइनलाइज करेंगे। जो एग्जिस्टिंग एयरपोर्ट की बाउंड्री है उसके साथ एक रोड बनाई जाए, तुरंत बनाई जाए, जिससे हम रनवे की कंस्ट्रक्शन में जो बाधा बन रही है पैसेज, उसको बंद कर उसको कंप्लीट करवाएं। और अब खबर है हिसार से, जहां उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने रोजगार पोर्टल के बारे में जानकारी देते हुए बताया है कि पोर्टल में एनजीओ, सोसाइटीज, प्राइवेट लिमिटेड और कंपनीज को भी ऐड करेंगे। वो भी अपने कर्मचारियों का ब्यौरा देंगे। इसी के साथ हिसार एयरपोर्ट पर एलिवेटेड रोड के बारे में भी उन्होंने जानकारी साझा की। तो ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे हैं डिप्टी सीएम दुष्यंत चौटाला की। ये तस्वीरें जब वो हिसार पहुंचे थे उस वक्त की ये तस्वीरें। हिसार के दौरे पर आज रहे और उन्होंने कहा है कि रोजगार पोर्टल के बारे में जो तमाम कंपनीज हैं उनको भी इसके दायरे में लाएंगे। एनजीओ इसके दायरे में हैं और उनका ये कहना है कि सभी कंपनीज को, सभी एनजीओ को जो उनके कर्मचारी हैं उनका ब्यौरा सरकार को देना होगा। इसके साथ ही एलिवेटेड रोड के बारे में भी उन्होंने जानकारी दी। बीजेपी सांसद मनोज तिवारी ने दिल्ली के मुख्यमंत्री, आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल के दिल्ली मॉडल के धज्जियां उड़ाते हुए कहा है कि दिल्ली मॉडल की जमीनी हकीकत दिल्ली के लोग जानते हैं। अरविंद केजरीवाल 2022 पंजाब विधानसभा चुनाव को देखते हुए झूठे वादे पंजाब के लोगों के साथ कर रहे हैं और इसी पर हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड सुरंजीत बावा ने मनोज तिवारी से खास बातचीत की है। आप भी देखिए। बहुत बहुत स्वागत है। मनोज तिवारी आज चंडीगढ़ पहुंचे हैं। तिवारी साहब, आपने ये कहा कि दिल्ली मॉडल, इस समय आम आदमी पार्टी पंजाब में दिल्ली मॉडल को भुनाने में लगी है। एक्चुअल में है क्या दिल्ली मॉडल? देखिए, दिल्ली मॉडल जब कहा जाता है तो मुझे बताना पड़ता है कि दिल्ली में जो अरविंद केजरीवाल का दिल्ली मॉडल है वो क्या है। मैं आपको बता रहा हूं कि दिल्ली में इस समय 8000 बसें गायब होके 3200 बच गई हैं। दिल्ली में पेंशन नहीं मिलता है, वृद्ध को, विधवा को नहीं पेंशन मिलता है। और दिल्ली में यमुना जी सबसे गंदी है। दिल्ली में पोल्यूशन में दिल्ली का नंबर 1 है, ये आपको ही पता है। दिल्ली कर्ज में लगभग 80,000 करोड़ के कर्ज में आम आदमी पार्टी के आने के बाद डूबी है। दिल्ली में 90% लोगों को बिजली और पानी का डबल, पहले से डबल पैसा देना पड़ रहा है। दिल्ली, यहां कहते हैं नशा मुक्त करेंगे, दिल्ली में गली गली में 4000 शराब की दुकानें बढ़ा रहे हैं। क्या ये दिल्ली मॉडल पंजाब को स्वीकार होगा? लेकिन दिल्ली मॉडल की ही तर्ज पर पंजाब मॉडल बनाते हैं, 10 वायदे करते हैं और साथ ही कहते हैं महिलाओं को 1000 रुपया मासिक देंगे और हम आने वाले समय में भ्रष्टाचार मुक्त जो है वो पंजाब 2022 विधानसभा चुनाव जीतने के बाद लेकर। उनके खुद के मंत्री तो भ्रष्टाचार में लिप्त हैं। आप खुद ही देख रहे हैं, वो कह रहे हैं इनका गिरफ्तारी हो सकता है।
तो भाई ईडी से जो सच्चा है वो क्यों डरेगा, पुलिस से जो सच्चा है वो क्यों डरेगा। और 1000 जो महिलाओं को देने की बात कर रहे हैं, क्या दिल्ली की महिलाओं ने कोई अपराध किया था कि उनको आप 1000 रुपया दे करके क्यों नहीं पूरे देश में बोलते हैं कि हमने दिया है। मनीष सिसोदिया ने अभी टेक्निकली 10वीं 11वीं और 12वीं बच्चों को, सरकारी स्कूल के बच्चों को आगे लाने के लिए एक प्रोग्राम लॉन्च किया है, उस पर क्या कहें? आप सैंपल दे करके स्कूलों का चाहे जो तस्वीर दिखा दो, सच्चाई ये है कि दिल्ली के 1002 स्कूल ऐसे हैं कि कभी भी गिर सकते हैं, उनके अंदर जाने से आप डर जाएंगे। और सबसे बड़ी बात है कि 9वीं क्लास में बच्चे क्यों हजारों हजार बच्चे फेल हो रहे हैं, इसका समीक्षा कर। 27 तारीख को राहुल गांधी 117 अपने कैंडिडेट के साथ हरमंदिर साहब में जा रहे हैं, माथा टेक रहे हैं, कैसे लें? देखिए, राहुल गांधी जी को अब पंजाब स्वीकार करने। आम आदमी पार्टी से प्रत्याशी लखबीर सिंह राय फतेहगढ़ साहिब विधानसभा से चुनाव लड़ रहे हैं। आज उनकी ओर से गांव में चुनाव प्रसार किया गया। इसे लेकर हमारे पंजाब से ब्यूरो हेड रणजीत बावा ने लखबीर सिंह राय से भी खास बातचीत की। देखिए। नमस्कार, हर खबर देख रहे सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। जिस दिन से आम आदमी पार्टी के संयोजक अरविंद केजरीवाल ने भगवंत मान का चेहरा मुख्यमंत्री के तौर पर पंजाब विधानसभा चुनाव में जारी किया है, उसी समय से पंजाब में लोगों के बीच काफी उत्साह देखा जा रहा है। आज हम आन पहुंचे हैं लखबीर सिंह राय, जो कि सरंद विधानसभा कॉन्स्टिट्यूएंसी से चुनाव लड़ रहे हैं और हमारे साथ है। लखबीर जी, नमस्कार सबको। आप इस समय डोर टू डोर कर रहे हैं, गांव गांव घूम रहे हैं, कैसा उत्साह है लोगों को? देखो, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूएंसी का सबसे बड़ा गांव है चनाथल कलां। वहाँ आपने देखा कि लोगों का इतना उत्साह है कि जो लोग मिल रहे हैं वो पहले की मन बना चुके हैं, इस बार हम चेंज करेंगे और झाड़ू की गवर्नमेंट बनाएंगे। जिस दिन से आम आदमी पार्टी ने भगवंत मान का नाम जारी किया है, उस समय से लोगों के बीच में, आप अपनी कॉन्स्टिट्यूएंसी में क्या लोगों के बीच में बदलाव देख रहे हैं कि कितना उत्साह देख रहे हैं? देखो, आपके पास सबूत है। ये जो है हमारे किसान यूनियन में बड़ी इन्होंने की, ये आज भगवान सिंह मान करके ही आगे आ रहे हैं। नौजवानों में बड़ा जोश है, डबल पार्टी को हुलारा मिला है। जब से भगवान सिंह मान का अनाउंस हुआ है तो लोगों में उत्साह जैसा माहौल है। कल नवजोत सिंह सिद्धू ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की, अरविंद केजरीवाल पर आरोप लगाया कि ये जो नंबर जारी किया, भगवंत मान का नाम लिया, ये 4 दिन में मुमकिन ही नहीं है, ये प्रोपोगेंडा चलाया गया। देखो, नवजोत सिंह सिद्धू का अब कोई स्टैंड तो रहा नहीं। पहले वो हमने जो एक हमारी बहनें हैं, माताएं, उनके लिए 1000 रुपये वाला जो पार्टी ने एक गारंटी दी थी, उसको भी वो नकारते थे। वो बोलते थे कि ये तो एक लॉलीपॉप है। अब बोलते हैं कि 2000 देंगे। तो नवजोत सिद्धू को कोई सीरियस नहीं अब ले रहा पंजाब में। अगर नागरा जी की, कुलजीत सिंह नागरा की मैं बात करूं तो वो बार बार समय समय पर कहते रहे हैं कि सरंद कॉन्स्टिट्यूएंसी में लगातार मैं जीतता आया हूं और विकास का कोई ऐसे कार्य नहीं बचा है जो करने वाला हो, पीक पर है, तो क्या कहना चाहिए? सर, जो विकास हुआ, मैंने पहले बोला कि टाइलें लगा के थोड़ी बहुत ही वो विकास नहीं होता। विकास वो होता है जो सेहत सहूलतें दी जाएं, स्कूलिंग अच्छी दी जाए। ठीक है, हमारे फतेहगढ़ साहब जो है हेडक्वार्टर है हमारा डिस्ट्रिक्ट का हॉस्पिटल, वहाँ आईसीयू वार्ड ही नहीं है। 80% के केस रेफर किए जाते हैं, कोई पटियाले को, कोई चंडीगढ़ को। रास्ते में कितनी हमारी जाने गई हैं, उसका जिम्मेवार कौन है? कुलजीत सिंह नागरा से ये तो पूछो ना कि जो सेहत सहूलतें नहीं दे सके तो और डेवलपमेंट की क्या बात करते हो? और बीजेपी ने भी अपना कैंडिडेट जो है अनाउंस कर दिया है। पहले श्रोमणी अकाली दल और बीजेपी मिलकर के चुनाव लड़ती थी और कैंडिडेट इस बार जो बीजेपी ने अनाउंस किया, पहले श्रोमणी अकाली दल में रहे हैं। तो कैसा देखते हैं राय साहब इसको? देखो, लोगों में तो एक ही बात है इस बार की हमने आम आदमी पार्टी लेके आना है। भगवंत सिंह मान को सीएम तौर के देख रहे हैं। अरविंद केजरीवाल एक विजनरी सीएम है दिल्ली का। सो लोगों का ये मन बन चुका है कि इस बार तो झाड़ू चलेगा। किसान की आपने बात की, किसान भी इस बार, जैसा कि पिछली बार भी हमने साक्षात्कार में आपसे पूछा था, तो क्या लगता नहीं है कि बलबीर सिंह राजेवाला जो सरहंद में, या यूं कहें गुरनाम सिंह चढ़ूनी जिस प्रत्याशी को उतारे हैं, वो आपको फर्क डालने वाला? देखो, मैं पहले बता चुका हूँ कि ये गांव सबसे बड़ा गांव है। जो नौजवानों ने यहाँ किसान यूनियन में सबसे बड़ा योगदान दिया था वो ये खड़े हैं। इनको पता है कि अगर हमारी वोट बांटी जाती है तो सीधा बीजेपी को फायदा होगा, कांग्रेस को, अकाली दल को। सो लोग समझ चुके हैं, उनको पता है कि ये वोट अब हमने बांटना नहीं है, हमने एक पार्टी को लेके आनी जो पंजाब को आगे ले जा सके, वो है आम आदमी पार्टी। तो अब ये देखना होगा कि कुलजीत सिंह नागरा एक तरफ है और दूसरी तरफ लखबीर सिंह राय हैं और तीसरी तरफ बीजेपी के प्रत्याशी हैं और अकाली दल भी अपना चुनाव प्रचार प्रसार में जुटा है और चौथी पांचवी तरफ गुरनाम सिंह चढ़ूनी भी
फतेहगढ़ साहिब को अपनी सीट ही मान रहे हैं। बहरहाल हमारी नजर इस पर बनी हुई है, हर खबर पर पल पल की अपडेट आप लाते रहेंगे। देखते रहें हर खबर। कैमरा पर्सन हरदीप के साथ मैं स्वर्ण सरंद। तो पंजाब में अब विधानसभा का चुनाव बहुत ज़्यादा दूर है नहीं, और यही वजह है कि तमाम जो प्रत्याशी हैं वो चुनावी मैदान में पूरी तरीके से उतर चुके हैं और अपने लिए वोट की अपील भी लोगों से कर रहे हैं। किस तरीके से आप यहाँ पर सुन रहे थे, जो आम आदमी पार्टी के प्रत्याशी हैं उनका ये कहना है कि जीत उन्हीं की होगी, और इसके साथ ही उनका ये भी दावा है कि जब से भगवंत मान को सीएम कैंडिडेट के तौर पर मैदान में उतारा गया है तब से लोगों का उत्साह और ज़्यादा बढ़ गया है। प्रदेश में रूटीन ट्रांसफरों का दौर लगातार चल रहा है, और इसी कड़ी में मंगलवार को हरियाणा में एससीएस अधिकारियों के ट्रांसफर किए गए। इस बार 6 एससीएस अधिकारियों के सरकार ने तत्काल प्रभाव से तबादले कर दिए हैं। गुरुग्राम में गणतंत्र दिवस के मौके पर आयोजित किए जा रहे जिला स्तरीय समारोह में इस बार हरियाणा के परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा राष्ट्रीय ध्वज फहराएंगे। हालांकि पहले समारोह में बिजली मंत्री रणजीत सिंह चौटाला को आना था, लेकिन कोरोना संक्रमित होने के चलते उनका कार्यक्रम रद्द हो गया, और अब इस समारोह में परिवहन मंत्री मूलचंद शर्मा शिरकत करेंगे। उपायुक्त डॉक्टर यश गर्ग की माने तो कोरोना संक्रमण के चलते इस बार ऑनलाइन माध्यम से लोग घर बैठे जिला स्तरीय कार्यक्रम को देखेंगे। उपायुक्त ने बताया है कि आमजन इस समारोह का सीधा प्रसारण YouTube पर देख सकते हैं। इस बार गणतंत्र दिवस समारोह महामारी अलर्ट सुरक्षित हरियाणा के तहत निर्धारित गाइडलाइंस के अनुसार आयोजित किया जाएगा। जी देखिए, जो 26 जनवरी है हमारा राष्ट्रीय पर्व है, और इसको भी पूरे गौरवपूर्ण तरीके से जो हमारा स्थानीय ताऊ देवी लाल स्टेडियम है वहाँ मनाया जाएगा। हालांकि कोविड को देखते हुए सरकार के कुछ दिशा निर्देश आए हैं, तो परेड भी थोड़ी छोटी रहेगी, कल्चरल आइटम्स का समय भी कम रहेगा। इसके अतिरिक्त जो हमारी वॉर विडोज या स्वतंत्रता सेनानी के परिवार थे, अब की बार सरकार की ओर से ये निर्देश है कि उन्हें उनके घर पर ही जाकर सम्मानित किया जाए। तो फंक्शन का जो समय है थोड़ा कम रहेगा, पर पूरे कुरुक्षेत्र में देश के युवा तिरंगे को सलामी देंगे, और इसी के साथ साथ शिक्षा मंत्री कल्पा गुर्जर गणतंत्र दिवस के मौके पर ध्वजारोहण करेंगे। आपको बता दें कि प्रशासन ने गणतंत्र दिवस की तैयारियों को पूरा कर लिया है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम किए गए हैं। कुरुक्षेत्र के उपायुक्त मुकुल कुमार ने तैयारियों का जायजा लिया। वहीं गणतंत्र दिवस समारोह में इस परेड और सूर्य नमस्कार आकर्षण का केंद्र रहेंगे। जनवरी को गणतंत्र दिवस मनाया जाएगा। इस बार ये चेंज किया गया, जो पुलिस लाइन में हमने फंक्शन पहले वहाँ पे करने का सोच रहे थे, बारिश की वजह से उस वेन्यू को शिफ्ट कर दिया है नई राजमंडी में। तो जैसा कि आप देख रहे हैं सारी तैयारियां लगभग पूरी हो चुकी हैं, और पुनः एक बार इसका निरीक्षण किया जाएगा शाम को, और कल हम एक बहुत ही भव्यतापूर्ण इस उत्सव को गणतंत्र दिवस के मौके पर गुरुग्राम में पुलिस चौकसी बढ़ा दी गई। चौक चौराहों के साथ साथ बाहर से आकर रह रहे लोगों पर खास नजर रखी जा रही है। होटल और किराए पर रह रहे लोगों के सघन अभियान चलाकर आईडी प्रूफ चेक किए जा रहे हैं। आईएमटी मानेसर सेक्टर 7 के थाना प्रभारी नरेश कुमार ने सुरक्षा को लेकर क्या कुछ कहा है, जरा सुनिए आप। गणतंत्र दिवस के ऊपर हमने जगह जगह नाके लगाए हुए, और जो झुग्गी जो संदिग्ध जगह हैं, इस प्रकार की झुग्गी झोपड़ियां हैं, कोई किराएदार हैं, उनकी आईडी प्रूफ हम चेक कर रहे हैं। बस स्टैंड वगैरह पे हमने सिविल पार्चात में। और भिवानी में आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस को लेकर सर्च ऑपरेशन चलाया गया। जीआरपी और आरपीएफ पुलिस ने विशेष सर्च अभियान चलाया। हर आने जाने वाले लोगों पर निगरानी रखी गई, यहां तक कि सीसीटीवी के माध्यम से भी विशेष नजर रखी जा रही है। इस दौरान पुलिस ने रेलवे के डिब्बों की चेकिंग की, सामान की चेकिंग की। उन्होंने इस दौरान लोगों से भी अपील की है कि वो लावारिस वस्तु को ना छुएं, और कोई संदिग्ध दिखे तो इसकी जानकारी तुरंत पुलिस को दें। छब्बीस जनवरी गणतंत्र दिवस के संबंध में हरियाणा सरकार और भारत सरकार के आदेश अनुसार विशेष चेकिंग अभियान चलाया जा रहा है, ताकि इस पर्व पर
किसी प्रकार की कोई अप्रिय घटना ना घट सके, जिसको मद्देनजर रखते हुए आने जाने वाली रेलगाड़ियों में, रेलवे स्टेशनों पर विशेष नज़र रखे हुए हैं। सीसीटीवी कैमरों की विशेष मदद ली जा रही है और ताकि हमारा ये पर्व पूरे धूमधाम से मनाया जा सके। भिवानी में मतदाता दिवस बड़े ही धूमधाम से मनाया गया। इस मौके पर उपायुक्त आर.एस. ढिल्लों ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। कार्यक्रम प्रदेश स्तर पर आयोजित हुआ। वहीं इसमें बच्चों की प्रतियोगिता भी रखी गई, जिसमें अच्छा प्रदर्शन करने वालों को सम्मानित किया गया। कार्यक्रम के बारे में इलेक्शन तहसीलदार जयसिंह सिवाच ने जानकारी दी और कहा कि 25 जनवरी को 12वां मतदाता दिवस के रूप में मनाया गया। उन्होंने बताया कि नवंबर महीने तक मत भी बनाए गए। आज 25 जनवरी को हमने हमारा 12वां राष्ट्रीय मतदाता दिवस के रूप में हमने आज मनाया है, जिसकी अध्यक्षता माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.एस. ढिल्लों जी IAS ने की। सभी ERO साहिबान, हमारे स्टाफ मेंबर सभी मौजूद रहे इस कार्यक्रम में, जो कि वर्चुअल प्रोग्राम था, पंचकुला से लाइव था, जिसके मुख्य अतिथि चीफ सेक्रेटरी श्री संजीव कौशल जी थे। और हमने यहाँ जिला स्तर पे जो नए हमारे वोटर थे उनको माननीय उपायुक्त एवं जिला निर्वाचन अधिकारी श्री आर.एस. ढिल्लों IAS के द्वारा वितरित किए गई। और जिन्होंने रिवीजन के दौरान जिन BLOs ने अच्छा काम किया था उनको सर्टिफिकेट देके उनको उत्साहित किया गया माननीय उपायुक्त महोदय के द्वारा। पलवल लघु सचिवालय के कॉन्फ्रेंस हॉल में कोविड गाइडलाइंस का पालन करते हुए वर्चुअल तरीके से राष्ट्रीय मतदाता दिवस मनाया गया। इस मौके पर मतदान करने के बारे में शपथ भी दिलाई गई। मतदान बनाने में उत्कृष्ट कार्य करने वाले BLO के साथ ही अन्य कर्मचारियों को प्रशंसा पत्र देकर सम्मानित किया गया। जिला उपायुक्त कृष्ण कुमार ने कहा है कि लोकतांत्रिक देश में सरकार बनाने में सबसे बड़ी भूमिका मतदाताओं की होती है। मतदाता अपने बहुमूल्य वोट से दल विशेष को 5 साल के लिए सत्ता में लाता है और देश राज्य के विकास के लिए एक नागरिक होने के अपने कर्तव्य को पूरा करती है। मुझे सम्मानित किया गया है डीसी साहब के द्वारा। मैं अधीन कॉन्स्टिट्यूंसी का कार्यभार देख रहा हूं और मैं युवाओं से अपील करता हूं, आप जो 18 वर्ष का जो युवा हो चुके हैं वो अपने वोट बनवाएं और लोकतंत्र में भागीदार बने। तो बूथ लेवल ऑफिसर के उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। आज जिला प्रशासन पलवल द्वारा सम्मानित किया गया। तो युवाओं से क्या अपील है कि किस तरह? युवाओं से अपील है कि वो अपने मताधिकार का प्रयोग बिना डर भय और पक्षपात के करें, निष्पक्ष रूप से अपना मतदान का प्रयोग करें और 18 वर्ष के आयु पूर्ण करते ही अपना मतदान सभी युवा जल्दी से जल्दी जनवरी 2022 को राष्ट्रीय मतदाता दिवस का आयोजन किया है, तो मनाया है हमने वर्चुअली। राज्य स्तरीय प्रोग्राम चंडीगढ़ में था और सभी जिले उसमें वर्चुअली जुड़े थे, उसमें कोविड प्रोटोकॉल्स के अनुसार। और हर साल 25 जनवरी को हम अपने नए मतदाताओं को जो 18 साल के हुए हैं उनको मतदाता पहचान पत्र प्रदान करते हैं। और अब खबर है नारनौल से, जहां कस्बे की प्राइवेट स्कूल एसोसिएशन की तरफ से स्कूल खोलने को लेकर SDM विकास यादव को मुख्यमंत्री के नाम ज्ञापन सौंपा, ताकि ग्रामीण आंचल के जो बच्चे हैं उनको भी इसका लाभ मिल सके, शिक्षा के क्षेत्र में वो पिछड़ ना पाएं। वहीं एसोसिएशन के सदस्य पंकज माजरा और राजेश गौतम ने कहा है कि ग्रामीण आंचल के छात्र आगे बढ़ें, हम इसी दिशा में लगातार काम कर रहे हैं। और इसके साथ ही उन्होंने कहा कि बच्चे जो हैं वो स्मार्टफोन पर गलत चीज़ें देखकर अनेक प्रकार की बुराइयों से रूबरू हो रहे हैं। ऐसे में तुरंत प्रभाव से स्कूल खोले जाएं ताकि छात्र स्कूल में पहुंचकर अपनी पढ़ाई को शुरू कर सकें। हमको
एसडीएम साहब को स्कूल खुलवाने के लिए ज्ञापन देना था। अभी सरकार ने, जैसे शिक्षा मंत्री ने कहा था 28 से हम स्कूल खोल रहे हैं, तो हम इस इंतजार में थे भाई, अभी सर्दी भी ज़्यादा थी तो 28 से स्कूल खुल जाएंगे। पिछले 2 साल से, जब से कोरोना महामारी शुरू हुई है, बच्चों की पढ़ाई में काफ़ी लॉस हुआ है और खासकर ग्रामीण क्षेत्र में ऑनलाइन जो शिक्षा प्रणाली है वो कारगर नहीं है, क्योंकि पेरेंट्स के पास गैजेट्स नहीं है इतने, वो इतने कैपेसिटी में नहीं, पेएबल नहीं है कि उनके लिए गैजेट उपलब्ध करवा सके। प्राइवेट स्कूल के जो प्रबंधक है उनकी डिमांड प्राप्त हुई है, जिसमें वो स्कूल को जल्दी खुलवाने के लिए उनकी जो है मुख्यमंत्री महोदय के नाम ज्ञापन प्रेषित कर। महामारी की वजह से स्कूलों में बहुत ज़्यादा नुकसान हो रहा था, लेकिन अब प्राइवेट स्कूल जो है वो कोरोना महामारी का पालन करते हुए बच्चों को बड़ी सुरक्षा का ध्यान रखती है और हम आश्वासन भी दिलाते हैं कि हम बच्चों का पूरा ध्यान रखते हैं, सैनिटाइज करते हैं, मास्क का प्रयोग करवाते हैं और हम ये भी कहते हैं कि बच्चों को स्कूल में भेजो और हम पूरा ध्यान रखेंगे उनका। बच्चों की पढ़ाई के ऊपर जो असर पड़ा था उसको कहीं ना कहीं अब हम दूर करेंगे और दूर करेंगे तो तभी उनका स्वास्थ्य के ऊपर भी बहुत ज़्यादा फर्क पड़ रहा है। बच्चे डिप्रेशन में जा रहे हैं, ताकि उनकी पढ़ाई सुचारू रूप से चले हम सरकार से मांग कर रहे हैं। जींद में स्कूल और कॉलेज खुलवाने को लेकर सड़कों पर छात्र और छात्राएं उतरे, सरकार के खिलाफ मोर्चा खोला। सड़कों पर उतरकर शिक्षण संस्थान बंद करने के फैसले के खिलाफ प्रोटेस्ट किया, सरकार के खिलाफ नारेबाजी की। छात्रों का कहना है कि कोरोना काल में शराब के ठेके खुले हुए हैं, स्कूलों को सरकार ने बंद कर रखा है और इस कारण हमारी पढ़ाई का बहुत ज्यादा नुकसान हो रहा है। अगर सरकार ने जल्दी स्कूलों को, कॉलेजों को नहीं खोला तो चंडीगढ़ में जाकर घेराव करेंगे। नारनौद के वार्ड नंबर 4 में भट्ट के अंदर बिजली विभाग की ओर से घरों से बाहर लगे मीटरों को पोल पर लगाने का काम किया जा रहा है, तभी ग्रामीणों ने उसका विरोध किया। ग्रामीणों का आरोप यह है कि बिजली विभाग घरों से बाहर लगे मीटरों को मनमाने तरीके से बिजली के पोल के ऊपर लगा रहे हैं। ग्रामीणों ने कर्मचारियों का विरोध किया, जिससे कि तनाव की स्थिति यहां पैदा हो गई। इसके बाद बिजली कर्मचारियों ने पुलिस को बुला लिया। इसी के साथ नगर पार्षद मनीष कुमार ने कहा है कि ये हमारी गरीब व्यक्तियों की कॉलोनी है, सभी मजदूर व्यक्ति हैं और समय पर बिजली का बिल भी भरते हैं, सभी के मीटर बाहर लगे हुए हैं। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। छोटे से ब्रेक के बाद फौरन लौट रहे हैं, आप देखते रहिए हर खबर।